देखिए आज एपीजीपी का मतलब 6 नंबर तक बता दिए थे कि 7 नंबर बताना है, तो 6 नंबर बताना है। 6 हो गया था, 7 नंबर बताना है, यही ना। चलिए ठीक, 7 नंबर से देखिए आज जितना क्वेश्चन है कम से कम क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, चाहे 8 के पार भी हो टाइम तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर जीपी का थ्योरी कल बता देंगे। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, 38 गो है, 7 गो 30 गो बताना है, बस खत्म हो जाएगा। कल और आज का पूरा कंप्लीट कर देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बताना है और कोई ज्यादा चीज है। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, कहता है कि 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। सम संख्या का योग, इसको भी आप एपीजीपी पे सेट कर सकते हैं। जैसे सम संख्या का योग कहता है ना 100 से कम लेना है, तो 100 से कम तो 2 से शुरू होगा, यानी 2 + 4 + 6 + 8, और इसी तरह से 100 से कम तो कितना 98, इसी को जोड़ना है। तो इसको एपीजीपी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन होगा कि एपीजीपी से थोड़ा टाइम लगेगा। आइए जो जोड़िए। देखिए सबसे पहले तो इसमें एन निकालिए। एन निकालने के लिए क्या करना होगा, अंतिम पद माइनस में, मतलब लास्ट लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटे में डिफरेंस, अंतर कितना का 2 का, अब प्लस में कितना 1। अब 2 घटाइएगा कितना 96/2 + 1, इसको कटा दीजिए 48, अब +1 कितना 49, यानी 49 गो एन होगा, मतलब पद जो होगा 49 हो। और जोड़ना होगा तो एस एन का प्रयोग कर सकते हैं। एस एन बराबर हो जाएगा, देखिए n/2 यानी 49/2, और हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2 + 98। बस इसी को हल कर दीजिए। इसमें टाइम लग जाता है, एक उपाय और बताते हैं। इसको कटा दीजिए कितना 50, अब गुना कर देना इसे 2450, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हुआ कि एपी अगर पढ़ते हैं तो एपी से कैसे जोड़ सकते हैं। तो डी का मान देखिए कितना है, तो 2, ये हुआ डी का मान। तो एपी से भी बना सकते हैं, लेकिन एपी से नहीं बनाइए, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, जल्दी बनेगा आपसे। देखिए अगर सम संख्या को जोड़ना होगा तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से नहीं बनाइए, इस तरह से बनाइएगा, समय लगेगा। इसका फॉर्मूला याद करना है। नंबर सिस्टम में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, पहला चैप्टर जो नंबर से, उसमें सम विषम संख्या पढ़िएगा तो फॉर्मूला बताया जाता है। थोड़ा समझिए इसको, फिर दूसरा तरीका से समझना है। एक तो ये हुआ कि एपी के फॉर्मूला पर कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे सम संख्या का योग कभी निकालना होगा ना, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8, इसी तरह से मान लीजिए कि n को सम संख्या है, अंतिम सम संख्या n है। अब इसमें अगर निकालना होगा, देखिए अगर इसमें हमको जोड़ना होगा तो फॉर्मूला होता है क्या, n × n + 1 होता है, बस इतना कर दीजिएगा बन जाएगा। लेकिन n आपको निकालना होगा। आपको इसमें मान लीजिए कोई पद है लास्ट में, अगर इसको हम लोग को निकालना होगा तो इसके लिए हुआ सम संख्या का योग n × n + 1। n होता है पदों की संख्या, और सम संख्या में कभी n निकालना होगा ना, सम संख्या में होता है अंतिम पद। अंतिम पद अबटे में 2 कर दीजिएगा, n निकल जाएगा। अगर सम संख्या में सिर्फ n निकालना होगा तो अंतिम पद बटे 2। सम संख्या का योग करना होगा तो n × n + 1 करना है, इसका प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि बोला कि 100 से कम, तो इसका मतलब 2 + 4 + 6, इसी तरह से आपका रहेगा 100 से कम तो 98। यहाँ से n का मान अगर निकालना होगा तो सम संख्या का सीरीज है, तो अंतिम पद बटे 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 49। 49 n निकल गया। अब उसी फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं, तो योग हो जाएगा n × n + 1, 49 गुना 49 + 1 कितना 50, अब गुना कर दीजिएगा कितना 2450, यही उत्तर हो जाएगा। बस इतना, एक स्टेप कम कीजिएगा सवाल बन जाएगा। इसका प्रयोग करना है। ये फॉर्मूला होता है सम संख्या का, याद रख लेना है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे चीज। 2 + 4 + 6 + 8 इस सम संख्या का सीरीज है, और इसको अगर जोड़ना होगा तो n × n + 1 का प्रयोग करना है। n अगर सम संख्या में प्रश्नल निकालना होगा n, तो अंतिम पद बटे 2 कीजिएगा। जैसे अंतिम में 98/2 कर दिए, 49 हो गया, यही 49 को इसमें रख देना है, सवाल बन जाएगा। इसमें इसमें करना कुछ नहीं था, 100 से कम है, 100 से कम 98 का आधा 49, 49 बस रख देते हैं, बन जाता है 49 गुना 50 कीजिए, उत्तर निकल जाएगा। ये सब फार्मूला लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं। बनाइए, अगला सवाल बनाइए।
देखिए आज क्लास नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं तो ठीक रहेगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये सवाल बढ़िया और आसान भी है। देखिए आपको करना क्या चाहिए, यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 और इसी तरह से 49 50 तक गया और 50 से घटते जा रहा है 49 48, इस तरह 3 2 1। देखिए जब कभी प्राकृतिक संख्या बढ़ के अब फिर वहां से घटना शुरू हो के फिर 1 तक पहुंच जाए तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि सिर्फ बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर देना है, आपका सवाल बन जाएगा। कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है, बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा। बताइए 50 का स्क्वायर कितना, 2500, तो 2500 आंसर हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रख लेना। जब कभी प्राकृतिक संख्या बढ़ते क्रम और बढ़ने के बाद जो लास्ट रहेगा वहां से घटते क्रम में फिर 1 तक पहुंच जाए तो बीच वाला संख्या का सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए। नहीं तो फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा तो 1 से लेकर पहले 50 तक जोड़िए, अब फिर उधर से 49 तक जोड़िए, अब फिर दोनों को जोड़िएगा तो यही चीज मिलेगा। इस तरह से ज्यादा पूछा है, जैसे बहुत बार इस तरह से पूछा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और इसी तरह से 99 प्लस 100 प्लस 99 और प्लस इसी तरह से प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 प्लस 1 कहेगा इसी का मान बताइए, तो इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या का सिर्फ स्क्वायर कर देना है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 10,000, 10,000 आंसर हो जाएगा। बस ये सवाल बहुत बार पूछा है और ये सवाल तो और पूछा है 50 तक देखे। तो कभी भी प्राकृतिक संख्या बढ़ के अब फिर वहां से घटना शुरू हो जाए बस बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। बीच वाला संख्या का स्क्वायर करना है, बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल 9 नंबर। हाँ देखिए बढ़िया सवाल क्या लिखा है कि a माइनस 2 3a समांतर श्रेणी में है। देखिए बात समझिए यहाँ पे a माइनस 2 3 कहता है इस समांतर श्रेणी में एपी में है। प्रश्न खुद कर दिया, आपको चेक करने का जरूरत नहीं, चेक करने का जरूरत नहीं, चेक करने का इसमें जरूरत नहीं है, ये खुद कर दिया कि समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये एपी में है आपका। अब इसमें कहता है तो कहता है ए का मान क्या होगा, ए का मान निकालना होगा। अच्छा बताइए अगर समांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज रहेगा तो डी कैसे निकालते हैं आप, डी देखिए अगला पद कहीं से भी, जैसे दूसरा टर्म लिए उसका पहला टर्म घटा लीजिएगा डी का मान निकल जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं तीसरा टर्म लिए आप उसके जस्ट पिछला टर्म घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। कहीं से भी, ऐसा नहीं कि इस जगह से ही, कहीं से भी इस तरह निकालिएगा तो इस सब का वैल्यू आपको बराबर ही मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए ए का मान हमको चाहिए, हम खुद प्रश्न कर दिया कि एपी में है, एपी में है तो डी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो अगला पद a माइनस 2 और जस्ट इसका पिछला पद घटा लेंगे तो ई निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ से निकाल लिया, आपका मन होगा कि एक बार और निकालेंगे, जैसे कि हुआ अगला पद ई हुआ इसका जस्ट पिछला पद, तो 3a में अगर a माइनस 2 को घटा लेंगे, a माइनस 2 को घटा लेंगे तो क्या यही d का मान निकलेगा। जब ईबी का मान तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो देखिए ए कट जाएगा, माइनस 2 3a माइनस a प्लस 2, देखिए इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2a और इधर लाइएगा तो हो जाएगा -4, तो a का मान कितना -2, यही आंसर हो जाएगा। a की जगह आप -2 रख दीजिए, देखिएगा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न खुद कह दिया है कि वो जो दिया है 3 गो संख्या वो एपी में, अगर एपी में है तो आप डी का मान निकालिएगा। डी का मान अगला पद इसके जस्ट पिछले पद को घटा लीजिएगा, डी निकलेगा। इसका अगला पद जस्ट पिछले पद को घटा लीजिएगा तो डी का मान निकलेगा। जब दोनों डी का मान ही निकला तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। डी सार्व अंतर होता है ना, समान अंतर होगा तो दोनों आपस में बराबर रहेगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला है, यही ना होगा। कहता है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना होगा। देखिए 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग। अच्छा 2 अंक की संख्या शुरू कहां से होता है, 10 से। देखिए 9 तो 1 अंक हुआ, 10 से 2 अंक शुरू हो जाएगा तो 10 और योग निकालना है तो प्लस कर देते हैं, 10 प्लस 11 प्लस 12 और इसी तरह से 2 अंकों की कुल संख्या का योग तो हो जाएगा कितना 99, 99 हो जाएगा। 99 तक जोड़ने के लिए ही कर रहा है, योग करने के लिए करता है। अच्छा कल एगो बताए थे बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग,
जैसे ये प्राकृतिक 10, 11, 12 लिख दिए ना, 13, 14 इसी तरह 99 तक जोड़ना होगा। ये हो गया बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग। बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए बताए थे कि ये दोनों का योगफल, अच्छा दोनों को जोड़िए तो कितना 109, अब गुना में दोनों का अंतर, अंतर कितना 89, अब प्लस में 1, अब बटे में कितना 2, ऐसा करने बताए थे। इसको जरूर याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब इसको अगर हल करते हैं तो 109, अब गुना में कितना 90, अब बटे में 2, इसको कटाइए कितना आ जाएगा 45, अब गुना कर दीजिए तो 4905 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 4905 इसका आंसर हो जाएगा। बस देखिए एक स्टेप में काम करना है, इसको ई तो जोड़ देते एक के साथ तो यही मिल जाता हमको, ई स्टेप लिखना ही नहीं चाहिए हमको, थोड़ा समझाने के लिए लिख दिए। तो कल बताए थे कि योगफल बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 1 अब बटे में 2, बस हल कर दीजिएगा आंसर निकल जाएगा। इस सब चीज का प्रयोग बहुत बार किए, आगे भी होगा आपका बहुत जगह पे। कभी भी प्राकृतिक संख्या बीच से जोड़ना होगा तो इसी का प्रयोग कीजिएगा। अगला बनाइए, हाँ 11 नंबर, देखिए बढ़िया सवाल है और ध्यान से समझना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए कहता है 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। देखिए लिखा है कि 2 अथवा 5, अथवा, अथवा का अर्थ जानते हैं क्या होता है, हाँ हाँ, या तो 2 से कट जाए या तो 5 से कट जाए, मतलब 2 या 5 किसी ना किसी से कटना चाहिए। देखिए जैसे कि 2 शब्द का प्रयोग करता है यहाँ, या तो और लगा देगा कभी, जैसे कहेगा 2 और 5 से कटना चाहिए तो उसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन अथवा लगा देगा या लगा देगा तो इसका मीनिंग अलग होता है। तो अथवा का अगर लगा देगा तो इसका कहने का अर्थ है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या जितना होगा उसमें 2 से कट जाए या 5 से कट जाए तो उसका योग बताइए कितना होगा। तो आप क्या कीजिए कि 1 से 100 तक में पहले पता कीजिए 2 से कटने वाला कौन कौन संख्या है। अच्छा 2 से कटने वाला संख्या कौन होगा, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में कितना 100, 100 भी कटेगा, हम इसको जोड़ लेते हैं। अभी सम संख्या को जोड़ने के लिए बताए थे जिसमें n निकाले थे अंतिम पद बटे 100, 2 तो हो जाएगा कितना 50, अब होता है n इंटू n प्लस 1 50, अब 50 प्लस 1 कितना 51, इसको गुना कर दीजिए तो 0, 5, 25, 2550। देखिए ये हुआ योग 2 से कटने वाला, जिसे हमसे बोला है कि 2 अथवा 5 यानी 2 से कटे या 5 से कटे उस सभी का योग बताना है 1 से 100 तक में। तो हम सिर्फ 2 से कटने वाला का योग किए, अब निकालते हैं कि 5 से कटने वाला का योग। अच्छा 5 से कटने वाला तो 5 है, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और इसी तरह से अगर जोड़िएगा तो 100 भी कटेगा तो 100 भी होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ने के लिए आप एपी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एपी का प्रयोग नहीं कीजिए। देखिए इसमें सब में देखिए 5 कॉमन है, 5 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जैसे ही कीजिएगा, जैसे 5 को कॉमन कर लेते हैं तो देखिए 5 एका 5, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, लास्ट में 100 होगा। 5 को हम कॉमन कर लिए। अब ये हो गया प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग। अच्छा प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकलता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, n की जगह कितना रखिएगा 20, अब 20 प्लस 1 21, अब बटे में कितना 2, इसको कटा दीजिए कितना 10, तो हो जाएगा देखिए 0, 5, 10 यानी 10 कितना 50। तो देखिए ई निकाल लिया हम 2 से कटने वाला संख्या का योग, ई निकाल लिया हम 5 से कटने वाला संख्या का योग। हमसे यही तो पूछा है 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली या तो 2 से कट जाए या तो 5 से कट जाए तो कटने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो देखिए 2 से कटने वाला निकाल लिए, अब 5 से कटने वाला संख्या निकाल लिए। तो देखिए अगर इसका योग कीजिएगा, 1 मिनट समझ लेना है, अभी कुछ बोलना भी नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए 2 से कटने वाला संख्या कितना है का योग कितना आया 2550। अच्छा 5 से कटने वाला का योग कितना आया 1050, तो इसको जोड़ देंगे, ये टोटल योग पूछा, लेकिन इसको जोड़ दीजिएगा सिर्फ तो उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चीज दिक्कत है कि जैसे कि देखिए 2 से कटने वाला संख्या को यहाँ जोड़े और यहाँ 5 से कटने वाला संख्या को जोड़े। अच्छा बताइए जब 2 से कटने वाला संख्या को जोड़े तो क्या यहाँ 10 होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, लेकिन देखिए अगर यहाँ भी देखिएगा तो 10 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ देखिए 100 है तो यहाँ भी 100 है, तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसा संख्या है जो 2 बार जुट गया है। लेकिन हमको 2 अथवा 5 से कटने वाला एक के बार जोड़ना था संख्या, 1 से 100 तक में 2 या 5 से कटने वाला संख्या को जोड़ना है, लेकिन कुछ संख्या ऐसा है जो दोनों में रिपीट हो गया है,
और रिपीट कौन हुआ होगा, जो कि 2 और 5 दोनों से कटने वाला संख्या होगा, जैसे 10 होगा, 20 हुआ होगा, 30 हुआ होगा, और इसी तरह से लास्ट में आपका 100 हुआ होगा। ये सब वैल्यू 2 बार जुटा है, एक बार यहाँ भी काउंट हो गया है और एक बार यहाँ भी काउंट हो गया है। तो हमको क्या करना होगा कि ये 2 बार जुटा है तो इसको एक बार जोड़ के इसमें घटाना पड़ जाएगा, तभी उत्तर होगा। अच्छा, इसको जोड़िए, देखिए इसमें देखिएगा तो 10 कॉमन आता है, तो 10 को बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 और इसी तरह लास्ट में 10 बचेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िए। अगर इसको जोड़िएगा तो देखिए 10 और 10 गुना में 11/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 55 और 0 550, बस यही 550 को घटा लेना है। देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो 2 से कटने वाला अब 5 से कटने वाला, ये चीज तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा संख्या है कि एक बार ई भी गिन लिया है, उसी सेम संख्या को ई भी गिन लिया है, तो एक के संख्या को अगर 2 बार गिना गया है तो वो तो गलत ना हो गया, हमको एक के बार जोड़ना था सबको। तो हम क्या किए, जो जो रिपीट किया था उसको एक बार जोड़ के घटा लिए। अब इसको हल कीजिए, बताइए, ऐसे ऐसे सोच लीजिए ना, जैसे 550 घटेगा तो इसमें घटा लीजिए तो बचेगा कितना, 2000, और 2000 1050 तो 30 50 हो जाएगा, 3050 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी, ये बात ध्यान में रखना है, बढ़िया सवाल था। लिखिए, 1-2 बार बोलेंगे तो धीरे धीरे समझ भी बढ़ेगा। देखिए जैसे कि हमसे बोला था कि 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक में 2 अथवा 5 से, यानी 2 से कट जाए या 5 से कट जाए, ऐसा संख्या का योग बताना है। तो उसको जोड़ना है, तो पहले हम निकाल लिए 2 से कटने वाला, फिर निकाल लिए 5 से कटने वाला। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कुछ संख्या ऐसा मिलेगा जो 2 भी काउंट किया है, और कुछ संख्या ऐसा मिलेगा जो कि 5 भी काउंट कर लिया एक के संख्या को। तो जो जो संख्या दोनों काउंट किया है उसको एक बार जोड़कर घटा लेना है। जो जो दोनों काउंट किया है उसको एक बार घटा लेना चाहिए। अथवा शब्द का प्रयोग है, या तो 2 से कटे या तो 5 से कटे, ऐसा संख्या का योग निकालना है 1 से 100 तक में। थोड़ा इसी में देखिए, ये सब बात एग्जाम में नहीं लिखना है। अरे 2 से कटने वाला निकालना है, हम जानते हैं 100 तक कटेगा, डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करके इसको निकाल लेना है। आप 5 से कटने वाला निकालना होगा, जब समझ बढ़ जाएगा तो ये सब बात लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको 5 से जोड़कर इसको लिखेंगे। इसके बाद 10 से कटने वाला समझ बढ़ेगा तो कि नहीं, 10 10 20 30 2 बार रिपीट किया होगा, तो 10 से कटने वाला सब संख्या को जोड़ के फिर इसको इसका प्रयोग कर लेना है। बहुत बात ऐसा है जो कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना, जैसे ये सब बात फालतू। अगर हमको ऐसे कथन निकालने के लिए 2 अथवा 5 से कटने वाला 1 से 100 तक में, तो हम निकाल लेंगे 1 से 100 तक में 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला जैसे कि 100 तक में है, तो 100 तक में n का मान हो जाएगा 50, योग करना है तो 50 गुना 51 कर देंगे, इसको गुना करके डायरेक्ट 2 लिख देंगे। अब फिर छोटा ऐसा लिखेंगे 5 से कटने वाला निकाल लेंगे, फिर छोटा ऐसा लिखेंगे 10 से कटने वाला निकाल लेंगे, फिर दोनों को हल कर लेंगे। तो सब बात लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं होता है, हम तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे। चलिए ठीक है, अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए हाँ, ये सवाल कल बताए, थोड़ा और बढ़िया सवाल है, एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट किया है और पूछेगा भी आगे चल के। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, ये चीज निकालना है, कितनी संख्या है। तो कल लिखाए थे कि 2 संख्या के बीच कटने वाली संख्या निकालना रहेगा, कटने वाली संख्या बराबर बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, बस उसी का प्रयोग करना है। अच्छा पहले प्रश्न की भाषा को समझिए, कहता है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंक की संख्या कितना। अच्छा बताइए 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होता है, 100 से, 100 101 102 और इसी तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा 999, यही होगा 999। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 अंक की संख्या जो मिलेगा 100 से 999 तक जितना संख्या आएगा वो 3 अंक का मिलेगा।
और इसी में कहता है, अब ऐसे सवाल कर सकते हैं कि 100 से 999 तक में 6 से विभक्त होने वाले कितनी संख्या है, ऐसे अब कह सकते हैं 100 से 999 तक में 6 से कटने वाला कितनी संख्या है। तो तक का अगर प्रयोग करेगा तो हम कल बताए थे कि छोटा में एक घटा लीजिएगा, जैसे इसको घटाइएगा कितना 99, अब उसके बाद देखिए 6 से कटने वाला चाहिए तो बड़ा वैल्यू का भागफल, इसका सिर्फ भागफल लिखेंगे। अब माइनस में 99 में भी 6 से भाग कीजिए और इसका भागफल लिख देना है, दोनों का जो अंतर होगा बस उत्तर हो जाएगा। आप इसको भाग लगाइए तो हो जाएगा, जहां देखिए 9 से भाग लगाइएगा ना तो 1 66 हो जाएगा, इसको भाग लगाइएगा कितना हो जाएगा 16 बार में, दोनों को घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 150, यही आंसर हो जाएगा 150 आंसर हो जाएगा। देखिए कल बताए थे कि अगर तक का प्रयोग करेगा तो छोटा वैल्यू में एक घटा लीजिएगा, आप उसके बाद बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस में छोटा वैल्यू का भागफल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इस पे पकड़ जरूर बनाइएगा। कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है, बिहार दरोगा में भी बहुत बार पूछा है और सब एग्जाम में बहुत बार पूछा है, एसएससी में भी बहुत बार पूछा है, कॉमन सवाल होता है, हर एग्जाम पूछता है। दो संख्या के बीच कटने वाला संख्या कहेगा तो बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, सिर्फ भागफल लिखना है, शेष से कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे 999 में 6 से भाग दे दीजिए, चलिए बनाइए अगला सवाल, और सब सवाल मिलते जाएगा इस तरह का आगे। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, 13 नंबर लिखा है 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए विषम संख्या को जोड़ना है 100 तथा 200 के बीच। अच्छा 100 200 के बीच विषम संख्या कौन कौन सा है, 101 102 103 विषम संख्या लिखना है, 103 105 और इसी तरह लास्ट में कितना 199, मतलब बीच का, बीच तो उसके पहले लेना है, तो यही सब होगा। अब इसी को जोड़ना है तो देखिए इसको जोड़ना है तो आप एपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एपी का प्रयोग मत कीजिए, एपी का प्रयोग करके बना सकते हैं। हम एगो ट्रिक बताते हैं, जैसे कल एगो बताए थे बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, वो प्राकृतिक संख्या के लिए होता है, लेकिन ये है विषम संख्या, तो एगो तरीका बताते हैं तो सम विषम दोनों में लागू हो जाएगा। जैसे कभी अगर विषम संख्या, बीच वाला विषम संख्या को जोड़ना होगा तो देखिए इसका होता है योगफल, पहले इसको उसी तरह से होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, ये दोनों को जोड़िए फिर लिख देंगे नीचे, पहले ये दोनों का योगफल होता है, दोनों को जोड़िए तो कितना 300 योगफल, अब गुना में दोनों का अंतर करना है, दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 98 हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर, अब प्लस में 2 करना है, उस समय प्लस 1 करते थे प्राकृतिक संख्या में लेकिन अभी 2 करना है, अब बटे में 2 करते थे लेकिन यहाँ 4 रखना है, बस यही अंतर है। अब इसको हल कर लीजिए, सवाल बन जाएगा। तो देखिए 300 अब गुना 100 अब बटे 4, इसको कटाइए कितना 25, अब गुना कर दीजिए 25 या 75 तो कितना 7500, ऑप्शन कौन डी। देखिए इसका फॉर्मूला स्पष्ट लिख देते हैं, इसको याद कीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, आप इधर लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए बीच वाला सम या विषम दोनों में लागू हो जाए, सम या विषम संख्याओं का योग, बीच वाला सम या विषम संख्या का योग करना होगा तो होता है योगफल अब गुना अंतर अब प्लस 2 अब बटे में 4 कर देना है, इसको याद कर लेना है, योगफल गुना अंतर प्लस 2/4, बहुत कम का चीज है, ये सब चीज सीखिएगा तो सवाल जल्दी हल कर दीजिएगा। कल बताए थे बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, उसमें लिखाए थे आपको योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, लेकिन इसमें होता क्या है बीच वाला सम कहे या विषम कहे, बीच से रहना चाहिए, तो संख्या का योग तो योगफल गुना अंतर प्लस 2/4 कीजिएगा। अब दोनों में एक जगह रखकर अंतर देखिएगा क्या क्या चीज है, बीच वाला सम या विषम संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 2/4 कीजिएगा, बीच वाला सम या विषम संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 2/4, और बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, प्राकृतिक संख्या में कल लिखा है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए।
हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज है, 5 6 7 8 19 तक, ये न है। देखिए ये हो गया, जैसे पीछे सम विषम का योग किए थे, यहाँ प्राकृतिक संख्या वाला मिल गया, तो कल इसका फॉर्मूला और अभी भी एक सवाल बनाए थे, ये दोनों का योगफल, बीच वाला का ये नहीं करते हैं, दोनों का योगफल कितना 24, और दोनों का अंतर 14, 14 1 15, अब बटे में कितना 2, इसको कटा दीजिए 12, तो कितना हो जाएगा 180, 180 इसका आंसर हो जाएगा। कोई एपीजीपी का फॉर्मूला का प्रयोग मत कीजिए, ज्यादा टाइम लगेगा। योगफल ऐसे ही मन में कर देंगे, 19 5 24, और 19 5 घटाइएगा 14 1 15 बटे 2, बस घटा के 180 आंसर देना है। अगला सवाल बनाइए। इस सब तरीका को सीखते जाना है। देखिए अब इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है, बस देखिएगा उत्तर निकल जाएगा, थोड़ा समझिए यहाँ बात को। जैसे यहाँ पे कितना है, 1 का क्यूब, अच्छा बताइए 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब 8, देखिए ये 1 ये 8, अच्छा 3 का क्यूब 2 2 के पावर 3, 2 का क्यूब कितना 8, अच्छा 4 का क्यूब 64, अच्छा 3 का क्यूब 27, और 6 का क्यूब 216। अब उतना इसी तरह से है ना, देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा ई हो जाएगा 1, यही ना, देखिए इसको देखिएगा तो ई 8 गुना है ना, और इसको भी देखिएगा 8 गुना, और इसको भी देखिएगा 8 गुना, और यहाँ भी निकालिएगा तो 8 गुने मिलेगा, और यहाँ भी निकालिएगा तो 8 गुना ही आएगा। अगर प्रत्येक पद 8 गुना है तो ये जो रिजल्ट दिया है इसी में सिर्फ 8 से गुना कर दीजिए, बस उत्तर निकल जाएगा। बस देखिएगा, ये सब पे पकड़ होना चाहिए, पीछे भी बहुत बार बताए इस सवाल को, इस तरह के सवाल को। अगर हर पद जितना गुना होगा 8 गुना होता है तो उसको भी 8 से गुना कर देंगे, गुना कीजिए कितना, हाँ 1800, तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1800 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी। 8 से सिर्फ गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है इसमें। जितना गुना प्रत्येक टर्म होगा उतना गुना आप परिणाम को भी कर दीजिए, 225 जो है उसको उतना गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखना है प्रत्येक पद, लास्ट में भी एक बार देख लेंगे, 5 का क्यूब 125, और 10 का क्यूब 1000, 8 गुना है, 125 का 8 से गुना कीजिए 1000 मिल जाएगा। तो जितना गुना प्रत्येक पद, अब उतना ही गुना रिजल्ट को करना है, ये जो रिजल्ट यहाँ पे आया है इसको उतना गुना कर दीजिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 189 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ है, विषम संख्या जैसे पेज संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके, तो उसी में आपको सिर्फ विषम वाला खोजना है, 1 जैसे लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, उसको खोजना है। तो देखिए कहां तक लिखना है 1089, तो 1089 में जैसे विषम वाला खोजेंगे तो 1, अब फिर कितना 3, फिर 5, फिर कितना 7, और इसी तरह लास्ट में जब लिखिएगा तो 1089 भी आपको लिखना होगा, क्या कि 1089 विषम पृष्ठ विषम होगा। या इसके पहले अगर लिखिएगा तो 10 कितना 87, और इसके बाद 1089 लिखिएगा, विषम वाला लिखना है, सम वाला को छोड़ दी। तो कहता है इसमें एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ है, के गो पृष्ठ है, तो यही सब पृष्ठ होगा। तो इसमें कहता है कि पद की संख्या निकालिए, एन निकालने के लिए आपको कहता है, एन निकालने के लिए कहता है। तो एन निकालने के लिए हम पीछे भी बताए, ऐसे विषम संख्या है तो इसका प्रश्नल भी होता है, लेकिन चलिए पीछे वाला ये रूल का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं तो देखिए जैसे विषम संख्या में कभी एन निकालना होगा तो इसमें करना क्या है, अंतिम पद अब +1 अब बटे 2 कर देना है। विषम संख्या में कभी पद निकालना होगा, और सम संख्या में निकालना होगा तो बस अंतिम पद बटे 2 कर देते हैं, जो पीछे बताए। तो इसमें अगर पद निकालना है, एन निकालना है, तो अंतिम पद 1089 अब +1 अब बटे 2, अच्छा जोड़िएगा तो 1090 अब बटे 2, तो 500 कितना 45, यही आंसर हो जाएगा, 545 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विषम संख्या में अगर एन निकालना होगा, दो बात ध्यान में लिखना है, अगर सम संख्या में एन निकालना होगा तो अंतिम पद बटे 2, विषम संख्या में एन निकालना होगा अंतिम पद +1 बटे 2, और अगर प्राकृतिक संख्या में एन निकालना है तो जो अंतिम पद रहेगा बस वही होता है। 3 बात ध्यान में रखना चाहिए। सम संख्या प्राकृतिक संख्या में एन जो होता है अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। सम संख्या में एन जो होता है, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल में लिख देते हैं, जैसे 1 जैसे रहेगा 1 2 3
4 5 इसी तरह 100 तक, तो कहेगा इसमें n कौन होगा, तो 100, टोटल 100 होगा, काहे कि लगातार प्राकृतिक संख्या है। अगर यही सम संख्या दे देगा दो, देखिए 2 4 6 8 और इसी तरह से 100 देगा, तो n निकालना होगा तो अंतिम पद बटे 2 कर दीजिएगा, यानी 50 गो होगा। अगर यही विषम संख्या का बात करेगा, जैसे विषम संख्या लिखा हुआ था, जैसे 1 3 5 7, लास्ट में विषम संख्या कितना 99, अब कहेगा इसमें विषम संख्या के गो आएगा, तो n निकालना होगा तो अंतिम पद प्लस 1 बटे 2, जैसे ई लिखे तो हो जाएगा 100 बटे 2, तो कितना 50 50 गो होगा। बस इसी तरह से तीनों का निकालिएगा, बहुत जल्दी निकलता है, मौखिक निकलता है। प्राकृतिक संख्या में n जो होता है अंतिम पद, मतलब 100 ऐसा टर्म होगा, और सम संख्या में 100 तक, जैसे 100 तक गिनती लिखेगा तो 100 में आधा सम आधा विषम होता है, तो 100 में 50 गो सम और 50 गो देखिए विषम निकला है। लेकिन फॉर्मूला से निकालिएगा तो अंतिम पद बटे 2 50, और यहाँ अंतिम पद प्लस 1 बटे 2, जैसे ये फॉर्मूला विषम संख्या के लिए। ये तीनों एक जगह आपको आना चाहिए और नॉलेज रहना चाहिए इसका, इससे सवाल जल्दी बनता है। नहीं तो n निकालने के लिए तो आपको सिखाए लास्ट माइनस फर्स्ट बटे d प्लस 1, ऐसे कीजिएगा तो एपी का कोई भी बन जाएगा, निकल जाएगा n का मान। बनाइए अगला सवाल, बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 1 से 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या, जैसे पीछे पढ़े थे 6 से कटने वाला क्या संख्या, वही सवाल। देखिए कहता है 1 से 1000 के बीच, देखिए 1 से 1000 के बीच, देखिए ऐसे एग्जाम में आपको नहीं लिखना चाहिए, हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे। अच्छा बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है बीच, कभी लिख देता है तब, तो बीच अगर कहेगा तो बड़ा में एक घटाकर नियम का प्रयोग करना चाहिए, एक घटाइए कितना 99। अब बताइए कटना किसे चाहिए 5 से, तो 999 में हम 5 से भाग लगाएंगे, देखिए लोअर लिमिट है 1 में 5 से भाग लगाएंगे, और इसका जो भागफल आएगा उसको घटाना चाहिए, लेकिन हम इसको लिखबे नहीं करते, वो लगाने लिखने से कोई फायदा है, लोअर लिमिट तो 1 है, 1 में 5 से भाग देंगे भागफल 0, तो कोई फायदा नहीं, कल भी बताए थे, सीधा बस इतना को कम करेंगे उत्तर निकल जाएगा, बस भाग लगाइए तो कितना 100, देखिए 1 से भाग लगा दीजिएगा तो बचेगा कितना 45 49, 9 बचे 45 और 9 बचे 45, तो 100 कितना 99, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बस एक स्टेप में, ये सब बात एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए, बस हम समझाने के लिए इसको लिख दिए कि एक घटाना चाहिए, ऐसे ही मन में घटाएंगे 1 999 में 5 से, जिससे कटने वाला कहेगा उसी से भाग लगाइएगा, जैसे पीछे 6 से कटने वाला कहा था तो 6 से भाग लगाए थे, 5 से कटने वाला कहा 5 से भाग लगा दिए, एकदम कॉमन सवाल है, हर एग्जाम पूछेगा। बनाइए इसको बनाइए, देखिए कहता है 310 तथा 325 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या का योग, देखिए यहाँ लिखा है बीच की, है ना, देखिए क्या लिखा है कि 310 तथा 325 के बीच, तो देखिए 310 के बाद संख्या कौन होगा 311, देखिए 310 नहीं लेना है, जिसके बीच में कहता है वो दोनों को छोड़ देते हैं, जैसे अच्छा लिख देते हैं स्टेप, जैसे कि 310 अप्राकृतिक संख्या ना, प्लस 311 प्लस 312 313 और इसी तरह से 324 और 325 ऐसे लिख दिए। अब देखिए प्रश्न क्या बोला कि 310 और 325 के बीच में, तो बीच कहेगा तो जिसके बीच कहता है उसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जिसके बीच कहेगा उसको छोड़ के बाकी पे काम करना है आपको, तो ये दोनों के बीच का तो उसको छोड़ दिया, इसी को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग पढ़ा है, कोई एपीजीपी का प्रयोग नहीं करना है, तो इसका प्रयोग कीजिएगा, तो ये दोनों का योगफल, दोनों को जोड़िए 635 और दोनों का अंतर, अंतर कीजिएगा कितना 13 और 13 1 14 बटे में कितना 2, कटाइए कितना 7 और 7 का पढ़ा पढ़ दीजिए 4445, 4445 उत्तर हो जाएगा, नहीं हो गया, कितना आसानी से बन जाता है, तो ये सब चीज याद रखिएगा तभी ना एग्जाम में आप जल्दी बना पाइएगा। अब बाकी बहुत लोग एपीजीपी लगाते रहता है तो वैसा काम नहीं करना है, एपीजीपी से भी बनेगा, हम बताए आपको, इसमें एन निकालना होगा, डी निकालना होगा, अंतिम पद फिर जोड़ना होगा सबको। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए।
देखिए 19 नंबर सवाल, देखिए ये सवाल बढ़िया ध्यान से इसको समझ लेना। 19 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या लिखा है कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इसी तरह से कहता है एनवा पद, एन पदों तक एनवा पद है मान लेते, और नीचे आपका दिया है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस इसी तरह से लास्ट में है 10वां पद, 10 पद लिखा है तो 10वां पद हो गया लास्ट में। तो कहता है कि बराबर में 7 है, देखिए इक्वल टू 7 दिया होगा, तो कहता है एन का मान क्या होगा, एन का मान हमको निकालना है। तो कुछ नहीं, देखिए जैसे कि इस संख्या जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए एपी में हम लोग जानते हैं एस एन बराबर पड़े, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, बस इसी का प्रयोग करना है। देखिए इसको जोड़ते हैं। अच्छा बताइए इसमें एन का मान निकालना है, तो एन क्या लिखा है एनवा पद, एन एन मतलब लास्ट में एनवा पद होगा, तो पद की संख्या यही एन रह जाएगा, एन रह जाएगा। तो एन बटे 2 इंटू 2a, 2 a की जगह कितना 3, एन मा पद तो निकालना ही है, एन रहने देते हैं, और डी की जगह कितना, दोनों का अंतर 2, 2 रख दीजिए, 5 में से 3 घटेगा 2, इतना रख दीजिए। अब नीचे भी जोड़ना है, देखिए नीचे जोड़ेंगे, अगर नीचे जोड़िएगा तो ये खुद लिख दिया है कि 10वां पद, तो वहां 10वां पद तो एन की जगह 10 रखेंगे, तो 10 बटे 2 यही ना, और 2a ए की जगह कितना 5, प्लस में एन माइनस 1, तो एन की जगह कितना 10 माइनस 1, और डी की जगह 8 में 5 घटाइए 3, 3 रख दिए, अब बराबर 7 है 7, बस इसी को हल करेंगे। एन एन देखिए सिर्फ दिख रहा है, एन सिर्फ दिख रहा है, एन का मान निकल जाएगा। आप इसको कटाइए, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये नीचे नीचे दोनों है ना कटेगा। अब थोड़ा हल करते हैं, देखिए 3, देखिए एन इंटू, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस में 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब बटे में देखिएगा 9 तिया 27, 27 और इधर जोड़िए, देखिए 9 तिया 27, 27 और 10 37, अब बराबर में लिख दे 7, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। देखिए जैसे कि अब इसको उधर गुना कर दीजिए, देखिए n इंटू में हो जाएगा, देखिए 2n प्लस में 4, अब बराबर में 7 गुना 10 गुना 37 लिख दें, यही ना है, इसको उधर गुना कर दिए सिर्फ। अच्छा यहाँ से 2 देखिए कॉमन आ जाएगा, तो 2n n प्लस 2, अब बराबर 7 गुना 10 गुना 37 हो जाएगा, और ये 2 से 1 कट जाएगा 5 बार। अब और देखिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या चीज है n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 7 पचे कितना 35, और गुना में 37, बस इतने पे रुक जाना। इससे आगे अगर बात बढ़ाइएगा तो फिर और लेंदी हो जाएगा, और आगे जाना पड़ जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ तुलना कर देंगे, देखिए हमको n का मान चाहिए, n देखिए यहाँ पे n है और यहाँ n प्लस 2 है, मतलब n से 2 ज्यादा, यहाँ जो भी n का मान होगा उससे 2 ज्यादा, और ये देखिए n सिर्फ है तो इसके बीच में गुना है, ऐसे गुना, मतलब n जो रहेगा उसे 2 ज्यादा संख्या में रह के दोनों गुना में रहना चाहिए, वही बात है। देखिए n का मान लीजिए कि 35, देखिए n का मान 35, आप 35 से 2 ज्यादा देखिए 37 है जो इसका मान हो जाएगा, आप दोनों के बीच गुना में भी है, तो बताइए n का मान कितना हो जाएगा 35, 35 आंसर कर देना। इससे आगे बढ़िएगा, गुना जैसे ही कीजिएगा द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात बनेगा तो फिर उसको हल करना पड़ जाएगा, हम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। 2 के अंतर पे यहाँ पे है ना, दोनों 2 के अंतर पे, तो यहाँ भी 2 के अंतर पे रहना चाहिए, तो 2 के अंतर पे देखिए 35 है और 37, तो 35 यहाँ पे रख दीजिए, अब 35 प्लस 2 37, फिर तो वही बात हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 35, तो इसका आंसर कौन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तर कर देना, ऑप्शन ए। नहीं तो ऑप्शन रख कर भी आप चेक कर सकते हैं, लिखिए जिसको लिखना है लिखिए, रूम पे एक एक करके समझ समझ के लिख लेना है। बढ़िया सवाल था ये, द्विघात समीकरण बनता, हम द्विघात समीकरण बनाए ही नहीं बनाना है। यही सवाल एक है जो कि इसमें बढ़िया भी समझने वाला है। देख इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तो 35 हो जाएगा, यही 35 आपका आंसर होगा। n का मान देना है 35, n प्लस 2 मतलब 37 उसके जगह पे है, बस तुलना कर लिए उस जगह पे, कंपेरिजन करना है।
चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या दिया है। देखिए आसान चीज है, फार्मूला अगर याद रहेगा बन जाएगा। देखिए कहता है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, देखिए n प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होता है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह से n तक रहेगा, तो इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है फॉर्मूला। और अगर कहता है इसके वर्गों का योग, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी तरह से n का स्क्वायर रहेगा, तो वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। यही दोनों फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग होगा और याद भी रहना चाहिए। अगर कहेगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, कहेगा कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, बहुत बार पूछा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का प्रयोग करेंगे। इसी से रिलेटेड सवाल है 20 नंबर, ध्यान से समझिए। देखिए क्या दिया है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, अच्छा n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब फिर कहता है उसके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। अब देखिए वर्गों का योग, यहाँ क्या लिखा है, का मतलब क्या होता है, गुना 1/5 हो मतलब ये दोनों बराबर का प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग जो होगा, अब वर्गों के योग का 1/5 हो मतलब है, तो कहता है n का मान कितना होगा, n का मान निकालना है, तो इसको हल कीजिए, n का मान निकल जाएगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में, अब 5 दिया 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई वैल्यू कट जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 कट जाएगा। अब 5 दिया 15 इधर गुना हो जाएगा, तो 15 अब बराबर n प्लस 1 नहीं 2n ना, 2n प्लस 1। अब यहाँ से 2n बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो 14 ना, तो n बराबर हो जाएगा 14/2, तो कितना 7 आंसर हो जाएगा, n का मान 7 हो जाएगा। इसमें सिर्फ फार्मूला का प्रयोग हुआ, कोई हार्ड सवाल इसको नहीं कर सकते। एपीजीपी थोड़ा सम विषम प्राकृतिक संख्या, ये सब चीज अगर पढ़ा हुआ रहेगा कंप्लीट, तो उसका प्रयोग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, ये सब फार्मूला पर थोड़ा पकड़ होना चाहिए, इसका प्रयोग ज्यादा। पहला चैप्टर जो हम पढ़ाए होंगे तो उसमें इस सब फार्मूला एक जगह लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ये सब जितना पढ़ाते हैं इसका एक बुक बन जाएगा, बुक टाइप से आप फिर वही विद्यार्थियों को देंगे, जिसको रिवीजन करना होगा पढ़ के सब बनाएगा, ये सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। वो बुक हो सकता है 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा। और 1-2 चैप्टर बचा हुआ है आपका, एगो लॉग खत्म करेंगे, एक संख्या पर आधारित प्रश्न, उसका भी बेसिक थ्योरी के साथ ही पढ़ाएंगे। संख्या पर आधारित प्रश्न, उसमें संख्या बनाने के लिए सिखाएंगे, 2 अंक का 3 अंक का कैसे बनना चाहिए, वो सबको थोड़ा डिटेल से बता देंगे। बस 2 चैप्टर बचा है, बस नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा अर्थमेटिक फिर शुरू करेंगे। देखिए इसको हल करना है ना, अच्छा यहाँ पे छुटा हुआ है, आपके आप में भी छुटा होगा नहीं, यहाँ पे देखिए बराबर के बाद कुछ होना चाहिए, तो होगा यहाँ पे कितना 2870 हो नहीं, अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं। कटाइए इसको, 3 की 10 की 7, तो 7 7 चौके 28, हाँ 2870 हो जाए। ठीक, देखिए वहां पे आप भी 2870 बना दीजिए, जिसका भी छुटा है वहां 2870 सबका छुटा होगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 2870 कर देना। हाँ वहाँ यहाँ 20 कीजिए ना, एक्स नहीं हो 20 हो, 20 का स्क्वायर। थोड़ा गलती है, किताब में ही गलती है, ऐसा नहीं कि यहाँ टाइपिंग में गलती, किताब में ही गलती है, हम बहुत बार इसको सुधार करवाए हैं। यहाँ 20 लिखिएगा और 20 का स्क्वायर 2870, इस सबको जोड़िएगा तो यही मिलेगा। अब यहाँ समझिए इस प्रश्न को, देखिए बराबर अगर यहाँ लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ छुटा हुआ है, अब किताब में ही ऐसा है। अब इसको समझिए, इसको बनाना कैसे है, सिंपल है, अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो उलझा लेगा। सबसे अच्छा होगा कि जैसे कि हम इसको देखेंगे, इसी का अनुमान चाहिए,
तो यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो इससे पता चलता है विषम संख्या के वर्गों का योग। तो विषम संख्या के वर्गों के योग का फॉर्मूला होना चाहिए, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसी तरह से विषम संख्या के अगर वर्गों का योग कहेगा तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है, इसको याद कर लेना। और n निकालना होगा तो n बराबर क्या कीजिएगा, अंतिम पद प्लस 1/2 कर देना, इसका प्रयोग करना है। विषम संख्या में जो अंतिम टर्म रहेगा, विषम का अंतिम टर्म लेना है, इसका प्रयोग कर लीजिए, बस कोई टेंशन नहीं होगा, सवाल बन जाएगा। ये सब दिया रहे नहीं रहे सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए हमको निकालना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर, और इसी तरह से 19 का स्क्वायर निकालना है। तो n पहले निकालिए, तो अंतिम में 19 को रखिएगा, 19 प्लस 1/2 यानी 10 टर्म रहेगा। इसमें 10 गो टर्म जोड़ना है तो 10 यहाँ रखिए, देखिए 10, अच्छा 10 का स्क्वायर कितना 100, और 100 गुना 4 400, 400 में 1 घटाइए 399, तो यहाँ 10 गुना 399 लिख देते हैं। अब बट्टे में कितना 3, कटाइए इसको, तो 1 3 3, तो 1300 कितना 30, यही उत्तर हो जाएगा 1330। नहीं बस इतना को सवाल इतना में बनेगा, 1330 इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग कुछ नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। अब कीजिएगा तो थोड़ा लेंथी बनेगा। यही होगा कि 1 से पहले 20 तक लिख दीजिए, और फिर 1 से 20 तक में 1 से 19 तक घटाना होगा। ऐसे सम विषम करके आपको निकालना हो जाएगा, वो लेंथी चीज होता है, उसको नहीं बनाइएगा। और इसका प्रयोग करने के चक्कर में रहिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा ही फॉर्मूला को याद कर लेना है, सवाल बन जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए, चलिए बनाइए अगला सवाल 22 नंबर बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है इसको समझिए। तो लिखा है कि एक समांतर श्रेणी के छठे तथा 15वें पदों का योग इसी श्रेणी के 7वें 10वां 12वां पदों के योग के बराबर। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं nवां पद, यानी Tn बराबर एक फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए ये चीज कल पिछले क्लास में बताया, कोई भी पद निकालना होगा, जैसे 10वां पद 15वां पद, कोई भी पद निकालना होगा, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला, छठा पद लिखना है हमको। अच्छा छठा पद लिखना है तो a नहीं पता तो a रहेगा। अच्छा n की जगह कितना रखिएगा 6, छठा पद अगर निकालते हैं तो 6 में 1 घटाइए 5 इंटू डी। देखिए जितना पद रहेगा ना तो डी में से 1 कम करके लिखिएगा, बस ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। n में 1 कम करना है, जैसे हमसे बोला 15वां पद तो a प्लस 14 डायरेक्ट लिखेंगे, 1 कम कर लेना है इसे। और इसका योग बोला तो इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ने के लिए वो बोला तो इसको जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दी। अब फिर आगे देखिए कहता है इसी श्रेणी का 7वां पद, तो 7वां पद a प्लस 6d हो जाएगा, 1 कम लिख देंगे d में गुना करके। अब फिर बोला 10वां पद तो a प्लस कितना 9d। अच्छा 12वां पद a प्लस 11d। अब कहा इसका योग तो जोड़ेंगे, अब कहता है बराबर है तो दोनों बराबर, यही ना बोला। ये हुआ 5वां पद, ये हुआ 15, ये हुआ छठा पद, ये हुआ 15वां पद, ये हुआ 7वां पद, ये हुआ 10वां पद, ये हुआ 12वां पद। इसका योग और इसका योग आपस में बराबर है, खुद लिखा है, बराबर कर दिए। कहता है इस तरह। अच्छा बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ शून्य होगा, ये चीज पूछा है ना। कहता है इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा पहले आप इसको हल कर दीजिए, इसको हल करते हैं। अच्छा a एक साथ जुटेगा तो 2a, और d एक साथ जुटेगा 19d, यही ना। इधर जोड़िए तो 3a, 11 9 20 6 26, यानी 26d हो जाएगा। अब देखिए इसको a को उधर भेज दिए 2a को, तो उधर भेजिएगा तो सिर्फ a बचेगा, और इसको इधर लाइए तो माइनस में 7d हो जाएगा। इसका मतलब a का मान कितना -7d। चलिए कोई बात नहीं, -7d ये चीज आया। अब आगे का भाषा पढ़िए, इसमें पूछा क्या है। कहता है तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए एगो श्रेणी होगा, उस श्रेणी हमको नहीं पता है, और उस श्रेणी का मतलब उस श्रेणी घटते क्रम में गया होगा, और घटते घटते एक समय वो 0 हो गया होगा, तो वही कहता है शून्य पद कौन सा होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि नहीं, इसका nवां पद शून्य हो जाएगा। एगो श्रेणी होगा, इसका nवां पद शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एगो लास्ट पद बराबर पढ़े हैं ना, कौन सा पद शून्य होगा। जैसे कोई श्रेणी है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ हो जाएगा 8,
अब फिर हो जाएगा 6। ऐसे ही घटते घटते कौन सा पद है जो कि 0 हो जाएगा, यही करने का आता है। वो श्रेणी होगा, श्रेणी नहीं पता, लेकिन कौन सा पद है कि 0 हो जाएगा। तो मान लिए कि हम लास्ट पद 0 हो जाएगा, एनवा पद 0 हो, तो एनवा पद अगर 0 होगा तो लिख दिए एनवा पद 0 होगा। और एनवा पद का फॉर्मूला यही होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 होगा, लास्ट टर्म 0, एल बराबर यही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, ए की जगह -7d लिख सकते हैं। श्रेणी का कौन सा पद मतलब एन निकलना है आपको, यही ना, ठीक। कौन सा पद, देखिए कौन सा पद एन निकालना है, पद मतलब एन निकालना है। तो एक की जगह पे -7d लिख सकते हैं, तो -7d, अब प्लस में, हाँ, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, जैसे कि देखिए बीच में प्लस है, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, डी को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा -7 प्लस एन माइनस 1 बराबर क्या 0। डी उधर गुना कर दीजिए, उधर भाग में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो -8 प्लस एन बराबर 0 हो जाएगा। एन का मान कितना आ जाएगा 8, यानी 8वां पद इसका 0 हो जाएगा। देखिए होगा ऑप्शन, है ना, 8वां पद ऑप्शन बी आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, इसको समझ के लिखिए। उसको भी कहीं लिख लीजिएगा, साइड में ध्यान में रहेगा। जैसे इसको अगर बढ़ा दीजिएगा इस तरह से, मतलब ए इसको उधर भेजेंगे तो +7d बराबर 0 तो लिख सकते हैं इसको। देखिए 7d आया तो एक कम करके लिखते हैं, इसका मतलब 8वां पद 0 हो, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8वां पद 0 हो जाएगा। चलिए लिखिए, इसको लिखिए। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, 23 नंबर सवाल कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है। देखिए कोई समांतर श्रेणी में है जिसका चौथा पद 14 है और 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा। देखिए अच्छा चौथा पद कितना है 14, अच्छा चौथा पद निकालना होगा तो a प्लस 3d बराबर कितना 14, 14 है ना, वो लिख दिया चौथा पद 14 है। अब फिर देखिए 12वां पद 70 है तो a प्लस 11d बराबर कितना 70। अब ये दोनों को हल करेंगे, हमको निकालना है प्रथम पद, ए निकालना है तो डी को कटा दीजिए, डी को कटा देना है, तो डी को नहीं तो ए को ही कटा दीजिए, बाद में फिर डी निकाल लेंगे, नहीं तो कटाइए। देखिए इसमें 11 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो यहाँ भी 11 से करना होगा, यहाँ भी 11 से करना होगा, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से करना होगा। अब इसको घटाने पर घटाइएगा तभी ये कटेगा, माइनस होगा, तो ये दोनों अब कट जाएगा। अब देखिए 11 ए में 3 ए घट जाएगा तो 8 ए बच जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 154 अब माइनस में 210। अब 8 ए बराबर हो जाएगा, दोनों को घटाइए, माइनस में 56, तो ए का मान हो जाएगा 7, -7 आंसर हो जाएगा, -7 इसका आंसर हो जाएगा। क्या और पढ़ना है कि अब ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया तब छोड़ देंगे। 38 को सवाल है अभी आपको, और बनाना होगा क्या वो 15 को सवाल, तो 15 को तो थोड़ा दिक्कत हो अच्छा ठीक, कल ही बताएंगे, 15 को कल बचेगा। और थोड़ा बहुत अगर होगा तो जीपी का कल बेसिक बता देंगे, जीपी का थोड़ा बहुत बेसिक बता देंगे, बस 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। और ये सब सवाल एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से दिए सवाल, आर एस अग्रवाल का सेम सवाल, एक एक करके पकड़ बना लीजिएगा तो बहुत चीज कंट्रोल हो जाएगा मैथ का। चलिए ठीक, रहने दीजिए आज।